नमस्कार, आप हैं वीआईपी न्यूज के साथ और मैं हूं शीरीन सिद्दीकी। बढ़ते हैं इस वक्त के खास और ताज़ा तरीन बुलेटिन की ओर। छत्तीसगढ़ के राजिम में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम किसान नेता शामिल हुए। किसान नेता राकेश टिकैत से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस महापंचायत के बाद में जहां पर भी ये महापंचायत लग जाती है, किसान पंचायत लगाई गई है। मेरे पीछे देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो है तस्वीरों में ही देख सकते हैं कि जो तमाम जो नेता हैं, वो किसान नेता है, वो बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। प्रदेश भर में नहीं, पूरे देश भर के कांग्रेस नेता पहुंचे हैं। कुछ छत्तीसगढ़ के भी नेता पहुंचे हैं, उनसे ही बात करेंगे। आप बताइए, आप छत्तीसगढ़ के नेता हैं, किस तरीके से किसानों की बात रखेंगे? देखिए, ये महापंचायत छत्तीसगढ़ के किसानों ने बुलाई हुई है और छत्तीसगढ़ के किसान चाहते थे जैसे मुजफ्फरनगर में महापंचायत हुई, यहाँ भी हो। और हम भी जानना चाहते हैं इस कृषि कानूनों से क्या क्या लाभ है और क्या क्या हानियाँ हैं। अगर लाभ होता तो यहाँ की भीड़ ना होती, ये हानि है, इसीलिए इतनी सारी भीड़ यहाँ आके टिकैत जी को ये इस किसान संघर्ष को सुनना चाह रही है, समझना चाह रही है। तो इसमें कोई राय नहीं है। यहाँ पे 50,000 से ज्यादा के लोग आए हुए हैं और इस भारत सरकार को एक आईना दिखा रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के पूरे प्रदेश में ये लोग चिंगारी। और कुछ नेता उनसे ही बातें करेंगे। राकेश टिकैत जी पहुंचे हुए हैं। राकेश टिकैत जी, किसान पंचायत पूरे देश भर में आप कर रहे हैं, कैसा समर्थन किसानों का मिल रहा है आप लोग? आपको पूरा देश का किसान सड़कों पे है, सड़कों पे ऊपर। एमएसपी के एमएसपी पे खरीद नहीं है पूरे देश में, वो लागू हो। छत्तीसगढ़ में एमएसपी से ज्यादा सरकार खरीद कर रही है, उसको कैसे देख रहे हैं आप? यहाँ पे हेक्टेयर पे जो खरीद हो रही उसको मानक बढ़ाया जाए, क्योंकि पैदावार ज्यादा होती है। और भी छत्तीसगढ़ में ये है कि जो इनकी पॉलिसी है, हम ये दूसरे स्टेट में भी कहेंगे कि वे भी इसको अडॉप्ट करें, इस तरह की पॉलिसी को। ये बड़ी पंचायत आप लोगों ने लगाया है, कई तबका के अभी किसान हैं ऐसे जो जमीनी स्तर पर है, उसके लिए क्या पंचायत स्तर पर इसको आप लोग लगाने जाएंगे क्या आने वाले दिनों में? जाएंगे और ये गांव तक पूर्ण रूप से जाएगी ये पंचायत, और ये क्रांति से क्रांति की तरफ अब ये किसान जा रहा है। बीजेपी बार बार ये कहती है कि ये साजिश के तहत किसान पंचायत लगाया जा रहा है। आज जो उनको कहना कह ले, जो भी वो कह रहे हैं उनको कहना चाहिए। आने वाले दिनों में और किस तरीके से विस्तार दिखेगा किसान? पूरे देश भर में होगी और किसानों को, मजदूरों को जागरूक करने का काम करेंगे। तो देख सकते हैं, ये किसान नेता राकेश टिकैत का साफ तौर पर कहना है कि जो आने वाले दिनों में जो है किसान पंचायत पूरे देश भर में लगाया जाएगा। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, वीआईपी न्यूज, राजिम। प्रदेश में हो रहे धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज भी भाजपा नेता राजधानी रायपुर में अलग अलग मंडलों से मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने निकले। भाजपा द्वारा धर्मांतरण को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन पर मंत्री रविंद्र चौबे का बयान भी सामने आया है। उन्होंने बताया कि भाजपा छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है। भाजपा द्वारा धर्मांतरण के खिलाफ काम करने वाले दिलीप सिंह जूदेव की उपेक्षा किए जाने को लेकर भी उन्होंने सवाल खड़ा किया है। वहीं धर्मांतरण को भाजपा के लिए राजनीतिक मुद्दा और कुर्सी प्राप्ति का जरिया मात्र बताया है। हिंदू धर्म का इतना बड़ा अपमान होता है और महापौर जी मात्र सफाई कर्मी को निलंबित करते हैं। कांग्रेस का दोहरा चरित्र पूरे प्रदेश की सरकार जो है जनता देख रही है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। मुख्यमंत्री जी थाने की छोटी सी घटना पे थानेदार को लाइन अटैच करते हैं और शहर के एसपी का ट्रांसफर करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी रायपुर शहर जिला के आह्वान पर हमारे बिरगांव मंडल द्वारा हमारे पूर्व विधायक नंद कुमार साहू जी, हमारे पूर्व महापौर अंबिका यदु जी और अध्यक्ष होरीलाल देवांगन जी के नेतृत्व में हम लोग मुख्यमंत्री निवास को घेरने के लिए निकले थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी डर गए और पुलिस प्रशासन को बैरिकेड्स लगाकर हम लोगों को यहाँ पे रोककर इन्होंने गिरफ्तार किया है। लेकिन जब तक हमको जेल नहीं भेजा जाएगा, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं हैं। 16 मंडल से हमारे 8,000 कार्यकर्ता और जिले के 2,000 पदाधिकारी मिलाकर 10,000 लोग गिरफ्तारी देंगे। छत्तीसगढ़ के राजिम में आज किसान महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें देश के तमाम किसान नेता शामिल हुए।
वरिष्ठ किसान नेता योगेंद्र यादव से हमारे संवाददाता खोमन साहू ने खास बातचीत की। किसान महापंचायत में किसान नेता योगेंद्र यादव जी पहुंचे हैं। सर, आज छत्तीसगढ़ आए थे, क्या चीज़ देखने को मिला आपको किसानों में छत्तीसगढ़? राजिम में आज जो महापंचायत हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ के कोने कोने से किसान आए, छोटे किसान आए, आदिवासी किसान आए, तमाम संगठनों के किसान आए, जिसने ये साबित कर दिया कि अब इस आंदोलन को किसी एक प्रांत का, सिर्फ एक इलाके का आंदोलन कहना नहीं संभव है। ये पूरे देश का आंदोलन है और इसमें तमाम तरह के किसान शामिल हैं। तो आगे अब क्या, आगे आप लोग का क्या रणनीति रहेगा? किसान महापंचायत पूरा देश में आप लोग जा रहे हैं, कितना समर्थन मिल पा रहा है आप लोग को? महापंचायत का सिलसिला फरवरी से शुरू है, लगातार चलता आ रहा है, पूरे देश भर में हम कर रहे हैं, कोई विशेष यहाँ की बात नहीं है। लेकिन धीरे धीरे अब ये आंदोलन देश के हर कोने में अपने कदम रख रहा है। तो आगे की रणनीति है इस आंदोलन को पूरे देश में फैलाने की, पूरे देशव्यापी बनाने की, उसी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। लास्ट सवाल है सर, छत्तीसगढ़ के किसानों को जो समर्थन मूल्य से ज़्यादा मिल रहा है, क्या लगता है किसानों को यही दाम मिलना चाहिए और प्रदेशों में? धान के लिए 2500 मिल रहा है, जो बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ 15 क्विंटल पे मिल रहा है। किसान चाहता है कि उसे अपनी पूरी फसल पे पूरा दाम मिले, जो अभी भी यहाँ नहीं हो रहा है। सरकार ने कहा था कि पुराना जो नहीं मिला बकाया, वो बकाया भी दिलवाएगी, वो भी अभी इंतज़ार है। मुझे लगता है कि जब तक केंद्र सरकार अपनी जेब में हाथ नहीं डालेगी, तब तक ये संभव नहीं है। इसलिए केंद्रीय स्तर पे नीति बनवाना, एक कानून बनवाना बेहद अनिवार्य है, जिसके लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। तो ये थे योगेंद्र यादव जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने नीति बनाया, उस पर कहीं ना कहीं किसानों के साथ मिलकर विचार भी करने की जरूरत है। कैमरा पर्सन अमीन कुरैशी के साथ मैं खोमन साहू, VIP न्यूज़, राजिम। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता विभिन्न मुद्दों को लेकर लगातार सरकार पर प्रहार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज प्रेस वार्ता लेकर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व MD और अध्यक्ष को बचाने का आरोप सरकार पर लगाया है और कहा है कि ये सरकार प्रक्रिया बदलकर जांच को प्रभावित कर रही है। दोनों ही अधिकारियों पर आरोप लगने के बावजूद वे पद पर मौजूद हैं और उन्होंने कहा कि PDS और नॉन घोटाले की जांच CBI और ED से कराने की मांग खुद CM बघेल ने की थी, लेकिन सरकार आने के बाद अधिकारियों को बचाया जा रहा है। की तैयारी में लगा हुआ है, शपथ ग्रहण की तैयारी में लगा हुआ है, दूसरा कोई खबर नहीं है। मुख्य अभियुक्त को PDS स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग के जांच के विषय में अब ये पूरी तरीके से बेनकाब हो गए हैं और ये ED के पूरी की पूरी तफ्सीस में और आई तरीके से बेनकाब हो गए हैं और ये ED के पूरी की मुख्य आरोपी को जो 2 नौकरशाह हैं, जिनकी नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व MD और उसके पूर्व अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया था और इस आरोप में मांग क्या किया था। हम आपके द्वारा घोषित भ्रष्टाचार विरोधी अभियान का हवाला देते हुए आपसे अनुरोध करते हैं प्रधानमंत्री जी से, छत्तीसगढ़ के PDS नॉन घोटाले की जांच CBI ED जो मांग किया था CBI ED से कराई जाए, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की धनराशि का घोटाले हुआ है। इसमें तुरंत CBI और ED से FIR दर्ज करने का निर्देश दें, IAS अधिकारी को गिरफ्तार करें और आगे कार्रवाई करें। ये मांग कौन किया है? भूपेश बघेल जी ने किया था और इस मांग को करने वाला दूसरा कौन है? TS सिंहदेव। इन दोनों ने इस बात को मांग किया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के नेता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी राजीव शुक्ला आज रायपुर दौरे पर आए हुए हैं। यहां पहुंचकर उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय राजीव भवन में प्रेस वार्ता ली।
इस प्रेस वार्ता में उनके साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम भी मौजूद थे। इस दौरान राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। देश भर में लगातार बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने विदेश से आ रहे नशीले पदार्थों को देश के भविष्य के लिए खतरा बताया। इस मामले में उन्होंने केंद्र सरकार को तत्काल संज्ञान लेकर उच्च स्तरीय जांच कराने और कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जिस तरह से केंद्र सरकार के ढुलमुल रवैये से या कहें उनकी मर्जी से देश भर में नशे का कारोबार बढ़ रहा है और जिस तरह से ड्रग्स और अफगानिस्तान के में जो तालिबान रेजिम है, जो वहाँ के आतंकवादी संगठन है और जिस तरह से अफगानिस्तान के जरिए हजारों करोड़ की मादक पदार्थ इस देश में लाए जा रहे हैं और हमारी सरकारी एजेंसी हाथ में हाथ धर के बैठे हुए हैं, उसको लेके कांग्रेस पार्टी बेहद चिंतित है। गरियाबंद जिले में आदिवासी ध्रुव गोंड समाज के फिंगेश्वर सर्कल में सामाजिक सम्मेलन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। इस आदिवासी सम्मेलन में कलश यात्रा भी निकाली गई। और ये मैं याद दिला रहा था कि फिंगेश्वर के डेवलपमेंट के काम उस 15 साल में जो हुआ रुक गया है, वो चाहे यहाँ पे हॉस्पिटल का निर्माण हो, यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट के काम हो, उन कामों को हमने कराया, मगर आज तहसील का छोटा सा मांग नहीं हो पा रहा है 2.5 साल में। ये हालत है आज इस सरकार की स्थिति में। इस समय में इन सब मांगों को भी हम लोग पूरा करेंगे और सब डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रुक गया है, आयुष्मान में काम नहीं हो रहा है, जितने भी केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है अधूरा है। पंचायत के निर्माण के सारे काम ठप पड़े हुए हैं। ये 2.5-3 साल में ऐसा लगता है कि डेवलपमेंट न केवल आगे बढ़ रहा है बल्कि जितना विकास हुआ था उस विकास को भी ये मेंटेन नहीं कर पा रहे। अब रुख करते हैं पखांजूर क्षेत्र से जुड़ी खबर की। पखांजूर क्षेत्र के दुर्गापुर में एक शासकीय स्कूल में बच्चों को कीड़े लगा हुआ सूखा राशन बांटने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जानकारी मिलने के बाद खाद्य विभाग समेत प्रशासन के अफसरों ने स्कूल पहुंचकर मामले की जांच की है। जांच के दरमियान राशन में कीड़ों को देखकर खाद्य अधिकारी भी चकित रह गए। मामले में खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। गौरतलब है कि दुर्गापुर में स्थित माध्यमिक और प्राथमिक स्कूल के बच्चों को सूखा राशन दिया जाना था, जिसके लिए 6 महीने पहले ही राशन गोदाम तक पहुंच चुका था, परंतु कोरोना काल के चलते बच्चों को सूखा राशन वितरित नहीं किया जा सका। परिजनों का आरोप है कि हमारे बच्चों की सेहत के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसके बाद परिजनों ने जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। मैं अगस्त माह का चावल और सितंबर माह का चावल ही बांटा हूँ और लगभग मैं 10-12 बोरी चावल बांटा हूँ। तो हो सकता है 1 बोरी में ऐसा निकल गया हो, उसको मैं खंडन नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ तक दाल की बात है, वो हमारे पानावार संकुल में हर स्कूल में वही दाल बटा है और वही दाल फिर मैं यहाँ बांटा। उसमें कीड़ा लगा हुआ है? कीड़ा लगा है कि क्या है, तो वो मतलब उसमें क्या है, थोड़ा सा घून हो गया था, तो हमको जो एजेंसी ने उसको भिजवाया है यहाँ, मतलब 98 में जो एजेंसी उसको डाल के रखा था, उन्होंने ही उसको मिलिंग करवा के यहाँ तक प्रोवाइड किया है। ऐसा संकुल समन्वय नहीं, हम पूरे पानावार संकुल के शिक्षकों ने इसका विरोध किया कि भाई ये घून लगा हुआ है, हम इसको नहीं बांट सकते। हमने संकुल समन्वयक को इसको अवगत कराया, तो संकुल समन्वयक शायद उच्च कार्यालय से बात किए होंगे या जैसे भी हो, उनका कहना है कि इसको बांटना है और हम तक उसको पहुँचाया गया। बच्चे लोग जब चावल लेके घर में गए तो घर से घर वाले बोल रहे थे कि दाल कोई खा सकता है क्या। तो मैं सोया था, सोने के बाद उठ के स्कूल में आया तो आके सर को पूछा हूँ कि सर ये दाल कैसे बांट रहे हो आप, पूरा घून खाया हुआ है, इसमें कीड़ा लगा हुआ है। तो सर ने बोला कि नहीं, ये विधायक फंड की ओर से भेजा गया है, इसको हमको बांटना है, अगर नहीं बांटेंगे तो भी आप लोग बोलोगे, अगर आपको शिकायत करना है कहीं पे तो कर सकते हो। कौन का? ये हमारे यहाँ का जो टीचर है भोयर सर, उन्होंने कहा है। मैं चावल का और दाल का दोनों का मैं सैंपल ले रहा हूँ खाना, फिर वहाँ जिला में खाद्य सुरक्षा अधिकारी वहाँ लैब है, आपकी आंखों के सामने कीड़े लगे हुए खराब है, वो मतलब ही नहीं उसको बांटने का, नुकसानदायक था।
जैसे अपने घर में बच्चों को खिलाते हैं ना, कोई बच्चे में अभी भी किसी के बच्चे तो सही से इनको मदद देना था भाई, खराब था जी। वो सैंपल ले गए हैं लेकिन तो दिख रहा है खराब है। सरगुजा क्षेत्र के लखनपुर नगर में चरमराई यातायात व्यवस्था से आए दिन दुर्घटनाओं की शिकायत पर लखनपुर थाना प्रभारी संदीप कौशिक ने टीम गठित कर यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर के चौक चौराहों, बस स्टैंड, प्रतीक्षालय सहित नेशनल हाईवे का भ्रमण किया। इस दौरान थाना प्रभारी ने बेतरतीब वाहनों को हटाने के निर्देश दिए। साथ ही नगर के व्यापारियों को सड़क पर दुकान न लगाने का अनुरोध किया और लोगों से यातायात नियमों का पालन नहीं करने पर कठोर कार्रवाई करने की बात भी कही। गरियाबंद में जनपद सीईओ की अनुपस्थिति के चलते जनप्रतिनिधियों ने जनपद बैठक का बहिष्कार किया। गौरतलब है कि अपने तबादले के बाद उन्होंने छुरा एसडीएम का पदभार ग्रहण कर लिया है। सभी जनप्रतिनिधियों का कहना है कि सीईओ को पहले यहां चार्ज देना था, क्योंकि यहां बेहद महत्वपूर्ण सामान्य प्रशासन विभाग की बैठक आयोजित होनी थी, जिसमें गरीबों की पेंशन, आय व्यय के अनुमोदन समेत 9 प्रमुख बिंदुओं पर निर्णय होना था। सदस्यों द्वारा जो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं अधिकारियों के प्रति, वो नहीं होता और हम सब बहिष्कार मीटिंग कर रहे हैं। जो संबंधित जो सभापतियां हैं अधिकारियों के खिलाफ, कि सिर्फ 3 विभाग के ही अधिकारी आए हैं, पूरे अधिकारी नाराज हैं, इसलिए हम सब जनपद पंचायत सीईओ के खिलाफ एवं सभी अधिकारियों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हैं। आज जनपद पंचायत का सामान्य प्रशासन मीटिंग था, जिसमें सामान्य प्रशासन में 10 एजेंडा में चर्चा होना था। मेन मुद्दा था राष्ट्रीय परिवार सहायता, जनपद का आय व्यय का अनुमोदन होना था। लेकिन यहाँ जो जनपद पंचायत के सीईओ द्वारा अभी आए हुए नए सीईओ को न चार्ज दिए हैं और खुद जाके एसडीएम के पद में छुरा में चार्ज ले लिए हैं और खुद मीटिंग की सूचना निकालने के बावजूद यहाँ उपस्थिति नहीं है। साथ ही साथ कोई विभाग के अधिकारी नहीं है, सिर्फ 3 ही विभाग के अधिकारी यहाँ मौजूद है, इसलिए सामान्य प्रशासन मीटिंग का बहिष्कार किया गया। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होते हैं। बस्तर यानी घने जंगल, बस्तर यानी हरितिमा, बस्तर वनवासी, बस्तर जो कभी था अबूझ, अब शासन की सूझबूझ से बढ़ रहा है प्रगति पथ पर। बस्तर प्रगति के कई स्तर, देखिए बस्तर की हर खबर अब वीआईपी न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारा खास कार्यक्रम सुभाष की बात। देशव्यापी किसान आंदोलन अब छत्तीसगढ़ भी पहुंच गया। छत्तीसगढ़ की पुण्य नगरी राजिम में किसान महापंचायत हुई और इस महापंचायत के माध्यम से किसानों ने एक बार फिर सरकार को ललकारा। किसान नेताओं ने कहा कि सरकार इस बात को समझ ले कि किसान 3 कृषि कानून जो लाए गए हैं उनको वापस लिए बिना अपना आंदोलन वापस नहीं लेगी। समर्थन मूल्य पूरे देश में जो है उसको लेकर बात करेगी और अलग अलग राज्यों में जो फसल उत्पादित होती है, खास करके जैसे छत्तीसगढ़ में सब्जी है तो कहीं उत्तर प्रदेश में गन्ना है, तो उसके समर्थन मूल्य या उसके मूल्य की बात भी करेगी। किसान नेताओं ने भाजपा सरकार को देश बेचने वाली सरकार भी बताया। दरअसल पिछले 10 महीनों से अधिक से चला आ रहा किसान आंदोलन बहुत सारे चरणों से गुजरा। सोमवार को भारत बंद था, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने उनको समर्थन किया और किसानों ने अपनी ताकत दिखाई। पहले इस आंदोलन के लिए कहा जा रहा था कि इसमें केवल हरियाणा और पंजाब के किसान शामिल हैं, पर धीरे धीरे इस आंदोलन में अन्य राज्यों से किसान जाते रहे और ये आंदोलन फैलता रहा। मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इस आंदोलन को बदनाम करने में लगा रहा। उसने कभी इसे खालिस्तान के साथ जोड़ा, कभी भिंडरावाला के साथ जोड़ा, कभी शाहीन बाग की असफलता या उसके आंदोलन के साथ जोड़ा, दिल्ली के दंगे भड़काने के साथ जोड़ा, पर किसान अपनी मांगों पे अडिग रहे। सरकार ने
तरह तरह के कानून के जरिए, नियम प्रक्रिया के जरिए किसान आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की। किसान नेताओं का कहना है कि हमारा ये आंदोलन जो है उसने हमारे भीतर एक आत्मसम्मान का भाव जागृत किया है, हमारी एकता को उन्होंने इस आंदोलन ने प्रदर्शित किया है और हमारी राजनीतिक हैसियत क्या है ये पहली बार किसान को पता चली है। तो कुल मिला के किसान नेता जो ये आंदोलन चल रहा है उसको बंद करने के मूड में नज़र नहीं आते। इधर मोदी सरकार लगातार अपनी हठधर्मिता या कहें कि अपनी ताकत दिखाने पे लगी हुई है। बार बार बातचीत का दौर होता है पर वो सफल नहीं होता। किसान नेता कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, केंद्र सरकार भी कहती है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, पर बातचीत सकारात्मक होती नहीं दिखती है। कहीं इसे विपक्षी पार्टियों की साजिश केंद्र की सत्तासीन सरकार कहती है तो कहीं विपक्ष इसे हठधर्मिता। किसान लगातार आंदोलित हैं। कई बार मामला हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट में तक गया पर वहाँ पर भी इसका कोई हल नहीं निकला। सरकार ने जो कमेटी बनाई उसे भी किसानों ने खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर किसानों का इतना लंबा आंदोलन देश में नहीं चला और अब यह आंदोलन पूरे देश में विस्तारित है। राजिम महापंचायत में इसको लेकर बहुत सारी बात हुई। इसमें राकेश टिकैत आए किसान नेता, योगेंद्र चौबे आए, मेघा पाटकर आई, सुनीलम आए और बहुत सारे नेता छत्तीसगढ़ के और देश के यहाँ जुटे और उन्होंने अपनी बातें कही। किसान नेताओं ने यह भी आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश सरकार ने 182 मंडियों को बेचने की तैयारी की है। किसान नेता कहते हैं कि सबसे ज़्यादा समस्या MSP की है जो लगभग देश के सभी राज्यों में है। 20 और 22 सितंबर को पिछले साल लोकसभा और राज्यसभा में पारित 3 कृषि कानून, जिसे जून में एक अध्यादेश के रूप में लाया गया था और उसके बाद जब ये कानून के रूप में आने लगा तो किसानों ने सिलसिलेवार आंदोलन शुरू किया। किसान कह रहे हैं कि जिस कानून को ये किसान के पक्ष में बता रहे हैं वो दरअसल उद्योगपतियों और कारपोरेट के पक्ष में है। इस कानून के आने के पहले से ही किसानों का ये आरोप है कि पानीपत और उसके आसपास के क्षेत्र में बड़े बड़े स्टील के भंडारण गृह बनने लगे जो आधुनिक तकनीकें हैं, जिसमें नमी और टेम्परेचर इसके जरिए भी फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है और यहाँ से परिवहन भी आसानी से होगा और इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। बहुत सारे किसान नेताओं को लग रहा है कि केंद्र सरकार दरअसल जो उद्योगपतियों की सरकार है, निजी हाथों में चीज़ों को सौंप रही है, देश की संपत्ति को सौंप रही है, उसने पहले से ही किसानों का हक मारने के लिए ये कर लिया था। मंडी कानून की बात हो चाहे समर्थन मूल्य की बात हो, किसान नेता केंद्र सरकार के किसान पक्षधर चेहरे को खारिज करते हैं, जबकि केंद्र सरकार कहती है कि वो किसानों की सबसे बड़ी हितैषी है। ये कुछ बड़े मंझोले किसान जो कुछ राज्यों के हैं वही इस आंदोलन को कर रहे हैं, उसी को हवा दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ ब्लॉक में कांग्रेस द्वारा बूथ कमेटी बनाने और सदस्यता अभियान में तेजी लाने के उद्देश्य से खास बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शिव बाला कौशिक और जिला अध्यक्ष चौलेश्वर चंद्राकर भी शामिल हुए। उन्होंने सम्मेलन में उपस्थित पदाधिकारियों से चर्चा करते हुए सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। कमेटी की बैठक पामगढ़ विधानसभा में आयोजित की गई है। आज के बैठक में प्रमुख रूप से हमारे प्रभारी आदरणीय शिव बाला कौशिक जी पधारे हैं और हजारों के संख्या में बूथ में काम करने वाले, सेक्टर में काम करने वाले, जोन में काम करने वाले हमारे ऐसे चेहरा जो दिख रहे हैं वो लोग आए हैं और कांग्रेस को हम किस प्रकार से 2023 में मजबूती के साथ इस क्षेत्र में विजय प्राप्त हो उसके लिए मंथन कर रहे हैं। और मैं बताना चाहूँगा कांग्रेस पार्टी का एक विश्वास है, भरोसा है और पामगढ़ की जनता परिवर्तन चाह रही है। आने वाला दिन में 2023 से निश्चित तौर पर हम विजय प्राप्त करेंगे। छत्तीसगढ़ की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की योजना साकार रूप ले रही है। गांव के जनता, किसान, मजदूर सब प्रसन्न हैं। ऐसे वर्गों के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मोहन मरकाम जी के निर्देशानुसार एवं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के निर्देशानुसार प्रत्येक बूथ में पामगढ़ विधानसभा में
बूथ कमेटी का कार्य चल रहा है। यहाँ एक एक कार्यकर्ता बूथ में मेहनत कर रहे हैं और आने वाले 2023 में निश्चित रूप से यहाँ कांग्रेस का विधायक होगा, क्योंकि जो भूपेश बघेल जी जो कार्य योजना जो चल रहा है, आपका चाहे गांव हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सभी के लिए उनका जो योजना है लाभ का योजना है। इसलिए आज जो छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है वो पूरे छत्तीसगढ़ संस्कृति यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, जिसको उन्होंने उजागर किया। और निश्चित रूप से 2023 में पामगढ़ से हम कांग्रेस के विधायक यहाँ बूथ कमेटी के द्वारा जिता करके भेजेंगे। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर हो रही सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। भाजपा के नेता लगातार धर्मांतरण के विरोध में सरकार के खिलाफ हुंकार भरते नजर आ रहे हैं। आज भी धर्मांतरण के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया। पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल सहित सैकड़ों कार्यकर्ता घेराव में शामिल थे। मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव करने के लिए 16 मंडलों से निकलेंगे और इस सरकार को ये चेतावनी है कि वो धर्मांतरण करवाने वाले लोगों के खिलाफ में, संविधान जलाने की बात करने वाले लोगों के खिलाफ में अगर कार्रवाई नहीं करती है, धर्मांतरण को रोकने का काम नहीं करती है, तो पूरे प्रदेश की जनता इस मामले को लेकर उद्वेलित है। बीते दिन विश्व भर में वर्ल्ड टूरिज्म डे धूमधाम से मनाया गया। इस दौरान विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन छत्तीसगढ़ में भी हुआ। पर्यटन विभाग द्वारा बाइक रैली और साइकिल रैली निकालकर छत्तीसगढ़ में पर्यटन के बारे में लोगों को जागरूक किया गया। इसके साथ ही एक बड़ा आयोजन भी पर्यटन विभाग द्वारा किया गया। इस अवसर पर सूबे के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, टूरिज्म बोर्ड के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव और प्रबंध संचालक यशवंत कुमार सहित पर्यटन से जुड़े काफी लोग वहां मौजूद थे। और अब पेश है पर्यटन पर केंद्रित हमारी सहयोगी पद्मा कुलदीप की ये खास पेशकश। नमस्कार, मैं हूं पद्मा कुलदीप। दोस्तों, किसी शायर ने क्या खूब कहा है, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहां, जिंदगी गर रही तो ये जवानी फिर कहां। दोस्तों, घूमना भला किसे अच्छा नहीं लगता। घूमने से हम एक नई ऊर्जा से भर जाते हैं, हमारे अंदर एक आत्मविश्वास जागृत होता है। खुश रहना क्या है ये तो घूमने से ही पता चलता है। यात्रा के दौरान हमें पता चलता है कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं। तनाव तो जैसे छूमंतर हो जाता है। दर्शकों, आप सोच रहे होंगे कि मैं आज ये घूमने फिरने की बातें क्यों कर रही हूँ। दरअसल दर्शकों, आज हम बना रहे हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे यानी विश्व पर्यटन दिवस, जिसे हर साल 27 सितंबर को मनाया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि टूरिज्म के माध्यम से हर शहर और देश के लोगों को रोजगार मिलता है। इसके साथ ही पर्यटन के प्रति लोगों में जागरूकता लाने और साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये मनाया जाता है। जिस भी देश का पर्यटन अच्छा होता है, वहाँ उस देश की आर्थिक स्थिति खुद ही बेहतर हो जाती है। पर्यटन दिवस का उद्देश्य देश विदेश के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करना भी होता है। दरअसल दोस्तों, दुनिया भर में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें घूमने का बहुत शौक होता है, बहुत शौकीन होते हैं वे घूमने के। और कई बार घूमने के शौकीन होने के कारण उन्हें सिर्फ घूमना ही अच्छा लगता है। हर साल पर्यटन दिवस की अपनी एक अलग और खास थीम होती है। इस बार कोरोना की वजह से भले ही लोगों तक ये ना पहुंच सके, लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार की थीम पर्यटन और ग्रामीण विकास से जुड़ा हुआ है, ताकि ग्रामीण इलाकों के युवाओं और वहां के लोगों को रोजगार मिल सके। पर्यटन रोजगार का अवसर प्रदान करने में बहुत सफल रहा है। तो दोस्तों, आप भी क्यों ना घूमने का प्लान बनाएं अपने बिजी शेड्यूल से समय निकालकर। और छत्तीसगढ़ में भी काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप देख सकते हैं और प्रकृति की अनुपम कृति से रूबरू हो सकते हैं। क्योंकि मेरा तो समय हो गया है, मेरी गाड़ी का समय हो गया है, मुझे भी घूमने जाना है। तो तब तक दीजिए इजाज़त, नमस्कार। वीआईपी न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।